सो नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ लिया है, उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है, किस तरह से उसके अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन हम लोग उसकी पढ़ चुके हैं। नाउ द टॉपिक इज सेल वॉल। सो वी विल स्टडी अबाउट द सेल वॉल। The cell wall is mainly present in a plant cell. Also, it is present in fungi and prokaryotes. तो prokaryotes में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल वॉल किस तरह से प्रेजेंट होती है, क्या उसका फंक्शन होता है। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये एक बेसिकली एक स्पेशल सब्सटेंस की बनी होती है जिसका नाम होता है बच्चों काइटिन। आप लोगों ने लोअर जो क्लासेस होगी उसके अंदर जरूर इसका नाम पढ़ा होगा, काइटिन। तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स में अदर सब्सटेंसेस की बनी होती है जिसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दैट the what is cell wall. Okay, so cell wall is what? It is a non living होती है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेमी परमेबल होती है, वो लिविंग होती है। बट ये जो होती है ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है और देन फॉर्म अ आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये हो गया कि कोई भी सेल है, सेल के चारों तरफ की जो लेयर हो गई वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये आप लोगों के प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, ये नॉन लिविंग है तो क्या कर रही है ये? इट्स प्रोवाइड बेसिकली शेप टू द सेल। तो पहला फंक्शन हो गया इसका क्या, शेप प्रोवाइड करना। उसके अलावा दूसरा फंक्शन है इसका प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन। जो प्लांट सेल है उसको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन। ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन and provide barrier to undesirable molecules, macromolecules. So first function हो गया हमारा शेप प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा दूसरा ये प्रोटेक्ट भी करती है सेल को फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यानी जैसे मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये दो सेल हो गई, तो इन दोनों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो भी कहीं ना कहीं सेल वॉल के थ्रू होगा। वो पर्टिकुलर कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू वहां पे इंट्रैक्शन होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट डायग्राम है अपने पास में बहुत अच्छा सा। और ये बैरियर होती है, जिस जिस तरह से हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था वो सेमी परमेबल होती है, मतलब कुछ ही सब्सटेंसेस को जाने देती है, कुछ ही सब्सटेंसेस को बाहर आने देती है। तो ये जो होती है ये प्रोवाइड करती है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अनडिजायरेबल मतलब जो सेल वांटेड नहीं होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करती है सेल के अंदर जाना और ना ही सेल के बाहर आना। सो आपके पास में फंक्शन कौन कौन से हो गए आपको याद हो जाने चाहिए। फर्स्ट इज शेप, सेकंड इज प्रोटेक्शन, थर्ड इज सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड द फोर्थ इज बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। गॉट इट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंपोजिशन। सो कंपोजिशन में एल्गी जो सिंपल प्लांट्स में आती है उसकी जो सेल वॉल होती है बच्चों बनी होती है सेल्यूलोज से, गैलेक्टिन से, मैग्नीज से एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे उसकी सेल वॉल बनी होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है दैट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। ये सारे क्या है, ये बेसिकली केमिकल कंपाउंड है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। बट आप लोगों को अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़नी है मेनली कंपोजिशन। जैसे प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, आपके पास में एमसीक्यू आ गया तो सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पैक्टिन से, प्रोटीन से। उसके अलावा एल्गी है, एल्गी की किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, गैलेक्टिन से, मैग्नीज से और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज सेल वॉल। सेकंड हम लोगों ने पढ़ लिया फंक्शन ऑफ सेल वॉल, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। गॉट इट? नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, चलिए देख, ये देखो, ये है नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, ये जो लाइनें आपकी आ रही है, ठीक है,
ये जो पिक्चर है बच्चों, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मैंने भी बहुत सर्च किया और सर्च करने के बाद में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और ये मैंने गूगल से ही लिया है। और आप लोग तो अब बहुत अच्छे हो गए होंगे गूगल से सर्च करने में, नो डाउट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल। अब ये जो सेल वॉल होती है बच्चों, एक एक लेयर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो वॉल बनती है उसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, प्राइमरी वॉल कहते हैं। फिर ये धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, दैट विल डिमिनिशेस as the cell mature and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. Inner side of the cell, इसको समझने के लिए मैंने पिक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया है। देखो, ये आपके प्राइमरी वॉल है, सबसे बाहर की साइड है, ठीक है। प्राइमरी वॉल धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है और उसके अंदर की साइड में ये सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है, ठीक है। ये सेकेंडरी वॉल आपकी बन रही है और फिर उसके अंदर की साइड में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पूरा जो सेंटेंस दे रखा है ये हमारे इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के अंदर धीरे धीरे सेकेंडरी वॉल बनती है और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है। नेक्स्ट है मिडल लेमिना। व्हाट इज मिडल लेमिना? मिडल लेमिना क्या है? द लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये पूछा जाता है बच्चों इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया है, दैट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। जिस तरह हम लोग दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए ग्लू यूज करते हैं ना, जैसे फेविकोल यूज कर लिया या कोई ग्लू यूज कर लिया, उसी तरह से जो प्लांट्स की जो सेल्स होती है वो आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है। तो उसको चिपकाने का जो काम करता है, जो सीमेंटिंग जो सब्सटेंस होता है, वो बेसिकली होता है आपके कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। ये कैल्शियम पैक्टेट दो सेल्स को आपस में एक दूसरे से क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। ये देखो यहाँ पे ये मिडल लेमिना दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिस इज मिडल लेमिना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल वॉल होती है दैट प्रोवाइड इंटरेक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन है। जैसे देखो, मान लो मेरी फिंगर्स है, अब ये फिंगर से इधर मटेरियल आ सकता है क्योंकि बीच में स्पेस है ना, स्पेस है ना, यहाँ पे ये स्पेस हो गया, इसमें मटेरियल जा सकता है। तो सिमिलरली एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मटेरियल जा सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम माइन्यूट पोर्स। ये माइन्यूट पोर्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। याद हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मो याद कर लेना साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म के बीचों बीच देखो ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है कि ये डायग्राम भी बेसिकली एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है और गूगल से लिया था मैंने। तो एनसीईआरटी में आप लोग देखना, जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर आता है, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें है ये। तो ये बेसिकली बच्चों क्या है, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ से देखो ये मटेरियल जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये मटेरियल ये यूं जा रहा है, इस सेल में आ गया, सिमिलरली ये इस सेल में आ गया, ये बीच में वेक्यूल हो गई और ये साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म। So the cell wall and the middle lamellae may be traversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। यानी दो सेल के जो साइटोप्लाज्म होंगे उनका जो कनेक्शन होगा बच्चों, वो किसके थ्रू होगा, वो होगा इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनली पे आएगा, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? इसमें कुछ ऑर्गेनली हम लोग रखते हैं बच्चों, जिनका की फंक्शन आपस में एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। यानी ये कुछ काम करेगा, फिर मतलब जैसे सपोज करो किसी ने कुछ बनाया, फिर उस जो भी मटेरियल बनाया उसको स्टोरेज करने का काम कोई दूसरा करेगा, फिर उस स्टोर मटेरियल से कुछ और चीज बनाने का काम कोई तीसरा करेगा। तो दे ऑल आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, है ना। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें सब में एक कोऑर्डिनेशन चलता है, हर किसी का एक काम होता है, हर किसी का फंक्शन होता है, वो स्पेसिफिक होता है। तो सिमिलरली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज हियर। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग जो मेनली ऑर्गेनली इंक्लूड करते हैं बच्चों, वो इंक्लूड करते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड दी वैक्यूल। क्यों? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, ठीक। इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast and peroxisomes. They are not considered as a part of endomembrane system. ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, that they are not considered as a part of the endomembrane system
कौन कौन से हो गए जो कंसीडर करते हैं हम लोग करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, हम लोग करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, हम लोग करते हैं लाइसोसोम को, और हम लोग करते हैं वैक्यूल। ठीक है, ये आपस में बनाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शंस होता है आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ज्वाइन करें, गूगल मीट ज्वाइन करें। कई बच्चे हैं जो अलग से मैसेज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वो क्वेश्चन गूगल मीट में पूछे। ठीक है, ताकि वो सब लोगों को पता चले, सब लोगों को आपका क्वेश्चन पता चले। इंडिविजुअली आप अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आप ही को आंसर पता चल रहा हो सकता है किसी और स्टूडेंट को इसके बारे में ज्यादा अच्छा पता हो सकता है वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता हो। तो ये सब चीजें तभी होगी जब हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। सो ज्वाइन गूगल मीट। ओके, थैंक यू सो मच।